नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिरोही क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हमने पहले एक और वीडियो बना रखी है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उस वीडियो को भी जरूर से देख लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, चुलिया प्रपात किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, जो चुलिया प्रपात है वह किस नदी पर बना हुआ है। तो जो इसके ऑप्शन है वो है ए माही नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी या ऑप्शन डी है जवाई नदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है चंबल नदी। तो दोस्तों, जो चुलिया प्रपात है वह चंबल नदी पर बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बेनेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों, जो बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में है वह किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए बनास मैनाल बेड़च नदी, या ऑप्शन बी है बनास चंबल सीप नदी, ऑप्शन सी है माई जाखम सोम नदी, या ऑप्शन डी है बनास डाई है खारी नदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है माई जाखम सोम नदी। तो दोस्तों, जो बेनेश्वर धाम है वह माई जाखम और सोम नदी के संगम पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बेडस नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है। दोस्तों, जो बेडस नदी है उसका उद्गम किन पहाड़ियों से होता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है बैराट की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नाग की पहाड़ियाँ, या ऑप्शन डी है शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, बेडस नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को लवणवती के नदी के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, वह कौन सी नदी है जिसे लवणवती के उपनाम से जाना जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है साबरमती नदी, ऑप्शन बी है खारी नदी, ऑप्शन डी है कोठारी नदी, या ऑप्शन डी है लूनी नदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है लूनी नदी। तो दोस्तों, लूनी नदी को है लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, माई नदी की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों, जो माई नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 320 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 440 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 576 किलोमीटर, या ऑप्शन डी है 630 किलोमीटर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 576 किलोमीटर। तो दोस्तों, माई नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इनमें से वह कौन सी नदी है जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए बनास नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है बाणगंगा, या ऑप्शन डी है गंभीरी नदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है चंबल नदी। तो दोस्तों, जो चंबल नदी है उसे कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बनास नदी किन पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों, जो बनास नदी है वह किन पहाड़ियों से निकलती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है खमनौर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है नाग की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, जो बनास नदी है वह खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, और खमनौर की पहाड़ियाँ है जो उदयपुर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, जो बिसलपुर बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है गंभीरी नदी, ऑप्शन बी है पार्वती नदी, ऑप्शन सी है बनास नदी, या ऑप्शन डी है बेड़च नदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है बनास नदी। तो बिसलपुर बांध है जो बनास नदी पर बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बेड़च नदी का प्राचीन नाम था। दोस्तों, जो बेड़च नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था। तो इसके जो ऑप्शन है वो है सरस्वती नदी, ऑप्शन बी है घग्गर नदी, ऑप्शन सी है कामधेनु नदी, या ऑप्शन डी है आयड नदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है आयड नदी। तो दोस्तों, बेड़च नदी का प्राचीन नाम आयड नदी था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भीलवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, जो राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है कोठारी नदी, ऑप्शन बी है गंभीरी नदी, ऑप्शन सी है बाणगंगा नदी, या ऑप्शन डी है पार्वती नदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कोठारी नदी। तो दोस्तों, भीलवाड़ा है जो कोठारी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी को अर्जुन की गंगा के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, इनमें से वह कौन सी नदी है जिसे अर्जुन की गंगा के उपनाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है वो है चंबल नदी, ऑप्शन बी है बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी है पार्वती नदी, या ऑप्शन डी है बनास नदी। तो दोस्तों, इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है बाणगंगा नदी। तो दोस्तों, जो बाणगंगा नदी है उसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कांतली नदी किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो कांतली नदी है वो किस जिले से निकलती है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है जयपुर नदी, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है सीकर या ऑप्शन डी है अजमेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है सीकर। तो दोस्तों जो कांतली नदी है वो सीकर जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कांतली नदी किन पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों जो कांतली नदी है वो किन पहाड़ियों से निकलती है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है खंडेला की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है खमनौर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है बैराट की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है नाग की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है खंडेला की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों जो कांतली नदी है वह खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को मसूरडी नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनमें से वो कौन सी नदी है जिसे मसूरडी नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है कोटारी नदी, ऑप्शन बी है कांकनेई नदी, ऑप्शन सी है माई नदी या ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है कांकनेई नदी। तो दोस्तों जो कांकनेई नदी है उसे मसूरडी नदी के नाम से जाना जाता है और ये जैसलमेर जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है। दोस्तों जो चंबल नदी है उसका उद्गम किन पहाड़ियों से होता है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है जनापाव की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नाग की पहाड़ियाँ या ऑप्शन डी है खंडेला की पहाड़ी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है जनापाव की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों जो चंबल नदी का उद्गम स्थल है वो जनापाव की पहाड़ियों से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जाखम नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों जो जाखम नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह है बिछामेड़ा उदयपुर, ऑप्शन बी है भैंसरोडगढ़, ऑप्शन सी है कुंभलगढ़ या ऑप्शन डी है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। तो दोस्तों जो जाखम नदी का उद्गम स्थल है वह छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनमें से वह कौन सी नदी है जिसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसके जो ऑप्शन है ए बनास नदी, ऑप्शन बी है घग्गर नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि घग्गर नदी। तो दोस्तों जो घग्गर नदी है उसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमताल प्रपात जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो भीमताल जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है ए मांगली नदी, ऑप्शन बी है जवाई नदी, ऑप्शन सी है बांडी नदी या ऑप्शन डी है कोठारी नदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है मांगली नदी। तो दोस्तों जो भीमताल जलप्रपात है वह मांगली नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जो कोटा है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है चंबल नदी, ऑप्शन बी है जवाई नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी या ऑप्शन डी है साबरमती नदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है चंबल नदी। तो दोस्तों जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है और इस क्लास का हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों इनमें से वो कौन सी नदी है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है लूनी नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है माई नदी या ऑप्शन डी है बनास नदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है चंबल नदी। तो दोस्तों जो चंबल नदी है वह इनमें से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों इस चैनल पर है जो लगातार इसी तरह के है टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न है जो की वीडियो आती रहेगी। और अगर इन प्रश्नों की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिरोही क्लासेज को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हर एक प्रश्न की PDF मैं आप पे डाल दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय राजस्थान।